नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GDS इन्फो में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और GDS का पल पल का अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा GDS इन्फो को। तो खुद को धोखा मत दीजिए, GDS इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और वो भी किससे, बेल आइकॉन के साथ। बेल आइकॉन का ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है और थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कंप्लीट वीडियो को देखना, वीडियो में एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो एक न्यू नोटिस आ गया है और सबसे पहले हमारा ही चैनल आपको सभी नोटिसों के बारे में अपडेट देता रहा है पिछले 6 महीने में, और 6 महीने में इतने सब्सक्राइबर हमारा कर देने के लिए, इतने हमको सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली से 11/2/2022 को ये रिज़ल्ट आया है। देख सकते हैं आप कितना फास्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज 12 तारीख को ही हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और शायद आज ही के दिन ये अपलोड कर देंगे। ओके, ऑफिस मेमोरेंडम पे आज GDS सब्सटीट्यूट के बारे में न्यू रूल आया है। सब्सटीट्यूट अगर आप GDS का है तो आपका फ्यूचर क्या होगा, और अगर आप GDS है तो आपको कैसा सब्सटीट्यूट का सुविधा मिलेगा, और अगर आप ये दोनों कोई भी नहीं है, आप एक एज ए GDS ज्वाइन करना चाहते हैं और तो आपको कौन सा सब्सटीट्यूट का सुविधा मिलेगा, इससे क्या आपका पढ़ाई लिखाई क्या आप कंप्लीट कर सकेंगे, ये सारे डिटेल, सारे जो डाउट है एक ही वीडियो, ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम। और ये जो नोटिस है ये टोटल सब्सटीट्यूट का बात करने के लिए ही आया है। क्या है इम्प्लीमेंटेशन का जो रूल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ GDS कमिटी ऑन सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट्स इन प्लेस ऑफ रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक अगेंस्ट वैकेंट GDS पोस्ट। पहली बात है कि सब्सटीट्यूट जब नियुक्त होता है एक लोग, दो टाइप का सब्सटीट्यूट हो सकता है। एक सब्सटीट्यूट क्या होता है कि कोई रेगुलर GDS है, GDS एम्प्लॉय है, वो खुद का काम किसी दूसरे से करवाए तो उसको भी सब्सटीट्यूट कहा जाता है। ये एक तरीके का सब्सटीट्यूट है। और एक है कि वैकेंट पोस्ट होता है, आप जिस पोस्ट ऑफिस में होगे उसके या फिर आसपास के पोस्ट ऑफिस में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा वैकेंट पोस्ट भी मिलेगा। तो ये वैकेंट पोस्ट पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ऑफिशियली सब्सटीट्यूट को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके का सब्सटीट्यूट है। चलो अब देख लेते हैं रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या क्या है, न्यू अपडेटेड है। ठीक है, और इस वीडियो पे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना। हाँ, आपके एक कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइबर का टारगेट है, टारगेट क्या है आप तो ऐसे ही कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबर्स। रिकमेंडेशन फॉर GDS कमिटी ऑन सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट्स इन प्लेस ऑफ रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक्स have been considered the following instruction guidelines. Substitute arrangement in place of regular Gramin Dak Sevaks are approved. ओके, यहाँ पे अब देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉय अपनी जगह पे सब्सटीट्यूट देता है तो उनका क्या फैसिलिटी है। शॉर्ट टर्म वैकेंसी होता है। शॉर्ट टर्म वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू लीव, मेडिकल कंडीशन ऑफ GDS एटसेट्रा up to 45 days shall be treated as short term vacancy. The following needs to be addressed in case of making arrangements against short term vacancies. Okay, तो आपको पता है GDS का लीव रूल पे हमारा सेपरेट वीडियो है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, तो आप अगर लीव लेते हैं तो 10 डेज़ का लीव मिलता है आपको टोटल 6 महीने में, और इसका कोई इनकैशमेंट फैसिलिटी नहीं है, तो ये आपको लेना ही होगा। तो ये जो 10 डेज़ का फैसिलिटी होता है 6 मंथ में, इस पे आपको मैंडेटरीली सब्सटीट्यूट देना होता है, और सब्सटीट्यूट को 10 दिन के लिए देना होता है, और 10 दिन का सैलरी सब्सटीट्यूट के अकाउंट पे क्रेडिट होता है। और ऐसा ही होता है हर 6 महीने में 10 दिन का छुट्टी। या फिर अगर कोई GDS का मेडिकल कंडीशन ख़राब होता है, मतलब आपको अगर मेडिकली लीव लेना होता है, जैसे कि इस कोरोना के समय पे 1 मंथ या फिर 45 डेज़ तक जो है कोरोना के पर्पज़ से छुट्टी मिला था बहुत लोगों को, जो कोविड वॉरियर थे उनको मिला था, तो उन कंडीशन में भी GDS को अपॉइंट किया जाता है। और अगर ये अपॉइंटमेंट 45 डेज़ के कम होता है तो इसको शॉर्ट टर्म वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए सब्सटीट्यूट शुड नॉट बी एंगेज्ड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी इन एनी GDS पोस्ट इन रूटीन मैनर। In case short-term vacancies, as far as possible, work may be managed by combined duties, and substitute shall not be provided against vacancies of less than 45 days. मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब होता है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप खुद ले सकते हैं
एक जीडीएस एम्प्लॉय खुद से सब्सटीट्यूट ले सकते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल अपडेट है ये डिपार्टमेंट की तरफ से है कि अगर कोई छुट्टी लेता है तो डिपार्टमेंट वहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट अरेंज तब नहीं करेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आपको खुद से ही करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे अगर आप इतना वैकेंसी होता है तो इस पर कॉम्बाइंड ड्यूटी लगा के उसको मैनेज करेगा, ठीक है, और कॉम्बाइंड ड्यूटी का भी सैलरी मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता मतलब थोड़ा ही मिलता है लेकिन मिलता है। इन केस सिंगल हैंडेड बीओ और पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिसेज हैव सिंगल जीडीएस पोस्ट और डबल और ट्रिपल हैंडेड बीओ और पोस्टर एंड पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस वेयर द पोस्ट ऑफ बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक इज लेइंग वैकेंट एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट बाई कॉम्बिनेशन of another GDS post of same office is not possible, then only a substitute may be provided. Such arrangements should be continued for more than 45 days against any GDS post. ठीक है, जो हमने अभी कहा यही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, where departmental officials are also available in the same office where GDS post falls vacant, possibly managing the work by departmental officials or combination of duties of GDS if any available office may be explored first. Okay, in case of vacant GDS post could not be carried out under instructions contained para 21 A to D above, only then substitute arrangement in place of regular incumbent may be allowed to facilitate carrying out work unhindered with approval of engaging authority. मतलब पोस्ट ऑफिस का मेन टारगेट क्या है, जो वर्क है वो चलते रहना चाहिए। पहले पोस्ट ऑफिस कोशिश करेगा अपना खुद का जो अलग जगह से जीडीएस है, पहले आपको जीडीएस अगर कोई छुट्टी लेता है ये यूजुअली मेडिकल लीव के टाइम पे ही होता है, पहले पोस्ट ऑफिस क्या कोशिश करेगा कि अपना खुद का जो है दूसरे जगह से एम्प्लॉय को कॉम्बाइंड ड्यूटी पे लाके यहाँ पे मैनेज करने के लिए, अगर वो संभव हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होएगा तो क्या करेगा, अपने खुद के पोस्ट ऑफिस में अगर कोई जो है और कोई जीडीएस है या फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो उनसे काम मैनेज कराने की कोशिश करेगा, और वो अक्सर नहीं होता है। और अगर ये भी नहीं पॉसिबल है तो उसके बाद क्या होगा, कॉम्बिनेशन ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट आएगा, और अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो जीडीएस को एंगेजिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा, 45 डेज़ के लिए ही अपॉइंट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो सब्सटीट्यूट का फ्यूचर है ये शॉर्ट टर्म वैकेंसीज में वो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 45 डेज़ के बाद आपको जो है वो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई सब्सटीट्यूट ऐसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हम उनको रिकमेंड करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, और क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई प्रॉफिट ज़्यादातर नहीं होगा, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन पैसा थोड़ा ही उसका मिलेगा, बहुत कम ही। लॉन्ग टर्म वैकेंसीज क्या है, वैकेंसीज मोर देन 45 डेज कॉज ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेज इंक्लूडिंग डेपुटेशन, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन एट्सेट्रा बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म वैकेंसी। इस बात पे गौर कीजिएगा, डेपुटेशन, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन, यहाँ पे हमसे बहुत लोग पूछते हैं क्या आईपीओ या फिर एएसपी जो है हमको किसी और पोस्ट ऑफिस से, इस एक पोस्ट ऑफिस से लेके क्या दूसरे पोस्ट ऑफिस पे फेंक सकते हैं हम जब विलिंग नहीं है तब भी, ठीक है। तो ऐसा केस बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास ये पावर है, वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। डेपुटेशन इसे ही कहते हैं, जीडीएस एम्प्लॉय का भी डेपुटेशन होता है, लेकिन यूजुअली ये नहीं होता, और अगर ऐसा होता है तो जीडीएस का क्या हक है वो हम अलग से एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है डेपुटेशन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब क्या है, अगर कोई रिटायर हो गया तो उस पर डिस्चार्ज होगा, और टर्मिनेशन का तो बहुत ही रेयर होता है, इस पे अगर आप किसी आर्थिक घोटाले के साथ संयुक्त है तो आप पे टर्मिनेशन भी लाया जा सकता है। ओके, हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वैकेंसी अराइज हुआ है। अब लॉन्ग टर्म वैकेंसी के लिए क्या रूल है, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म वैकेंसीज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज एज प्रोवाइडेड इन पैरा 2(1) above may be resorted to and substitute may be allowed only if workload of the BO as well as financial position, revenue norms justify such engagement or filling of post office BO on regular basis। ठीक है, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट तो देगा, लेकिन कब देगा, जब उनको लगेगा कि इस पोस्ट ऑफिस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब बहुत वर्क प्रेशर है उस पोस्ट ऑफिस से ऊपर, ठीक है, तब वो क्या रेवेन्यू नॉर्म और फाइनेंशियल पोजीशन अगर जस्टिफाइड होगा तो तब वहाँ पे एक सब्सटीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं चाहता है ऐसा कोई सब्सटीट्यूट एंगेज हो,
आप क्लियरली ये समझ लीजिए कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सब्सटीट्यूट खुद से अरेंज करवा रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अब जब साइकिल 3 साइकिल 4 के बाद मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है वो फिलअप हो चुका है, तो इसीलिए सब्सटीट्यूट जो है बहुत ही कम दे रहे हैं और डबल ड्यूटी भी बहुत लोगों को कम ही मिल रहा है। ओके उसके बाद क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट बियॉन्ड 45 डेज एट ए स्टेज में ओनली बी अलाउड इफ द बाय द अथॉरिटी नेक्स्ट हायर टू एंगेजिंग अथॉरिटी। मतलब पहले तो एंगेजिंग अथॉरिटी के पास इतना पावर था कि 45 डेज तक के लिए वो सब्सटीट्यूट जो है नियोग कर दे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हायर अथॉरिटी तक चला जाएगा अगर आप 45 डेज से ऊपर है। सच एंगेजमेंट शुड ओनली बी डन इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर एक्शन इज बीन इनिशिएटेड फॉर रेगुलर एंगेजमेंट इफ जस्टिफाइड बेस्ड ऑन वर्कलोड, फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू नॉर्म्स। तो एक सब्सटीट्यूट का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है। अगर कोई सब्सटीट्यूट का जॉब पाना चाहते हो पोस्ट ऑफिस में काम करके, आप सोच रहे हैं कि आज 5-6 साल हम ऐसे ही काम करेंगे और बाद में एक ना एक दिन तो हो ही जाएंगे आप डिपार्टमेंटल, बिल्कुल नहीं होगे। ये आपका गलत फहमी है। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो 18 से 20 साल तक काम किए थे पोस्ट ऑफिस के लिए एज ए सब्सटीट्यूट, मतलब ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली सब्सटीट्यूट को लेकर काम किया था। लेकिन उनको क्या हुआ, फिर एक दिन आया उनको बोला आपका काम नहीं है, आपको कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ओके तो नेक्स्ट पे आ रहा है, नो सब्सटीट्यूट एंगेजमेंट अगेंस्ट एनी वैकेंट जीडीएस पोस्ट शैल कंटिन्यूड बियॉन्ड 90 days, hence regular alternative arrangements must be during period beyond 90 days. If for any unavoidable reason a substitute arrangement is required to be continued beyond 90 days, specific approval of head region DPS region will be necessary, reason recorded in writing. तो आप समझ सकते हैं 90 डेज से ऊपर सब्सटीट्यूट कभी भी नियोग नहीं होगा। हेड रीजियन तक जब बात चला जाता है तो उससे पहले जो है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके वो बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन केस स्टॉप गैप अरेंजमेंट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सच एंगेजमेंट शुड बी रिजॉर्टेड टू ओनली इन केसेस वेयर द जीडीएस इज अनेबल टू अंडरटेक हिज और हर ड्यूटीज ड्यू टू हिज और हर ओन एक्शन, unauthorized absence, fraud, misappropriation, due to circumstances beyond his or her control, like sudden serious illness, accident, death because of department does not want him or her to continue, due to reasons misconduct, dismal, reproval, put off duty. In other cases, action should be taken well in advance to fill up post on a regular basis. Even where the post falls vacant unexpectedly, effort should be made to manage the work combination of duties as spelled out above. ठीक है, तो वही है। अब देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ब्रेक फॉर ए फ्यू डेज देन अगेन प्रोवाइडिंग सब्सटीट्यूट फॉर द सेम वैकेंट जीडीएस पोस्ट इज नॉट प्रॉपर. The number of days which is a substitute engaged shall be counted from the first day when substitute was provided against the vacant DDS post. तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत लोग जो ट्रिक्स फॉलो करते हैं वो है, पहले 3 महीने का तो हम छुट्टी लिया वहाँ पे सीरियस केसेस में, वहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट दे दिया, फिर हमने 1 महीने तक काम किया और फिर 3 महीने का जो है गैप ले लिया। ठीक है, तो ऐसा जो है ये बिल्कुल प्रॉपर वे नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली। इन केस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट कंटिन्यूज बियॉन्ड 1 ईयर, अप्रूव ऑफ हेड ऑफ सर्कल इज रिक्वायर्ड। सर्कल हेड अगर अप्रूव करेगा तो 1 ईयर भी सब्सटीट्यूट रह सकता है। इन ऑल केसेस अरेंजिंग सब्सटीट्यूट डिटेल जस्टिफिकेशन हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग व्हाइल अप्रूविंग द केस. Substitute engagement arrangement or engagement for the GDS post laying vacant due to deputation or regular incumbent GDS to IBPP और APS. ठीक है, उसके बाद क्या है, वैकेंसीज कॉज ड्यू टू डेपुटेशन टू IPPB और APS etc. should be filled provisionally on regular basis. On repatriation of regular incumbent GDS provisionally engaged against such post may be given posting nearby BO, post office, mail office if vacancies exist in same TRCA level or slab. While making engagement against such vacancies, it should make clear that their engagement is provisional and is against deputation vacancy, and the same is liable for termination under Rule 8 GDS Conduct and Engagement Rules on repatriation or regular incumbent. An undertaking to this effect shall obtain before said provisional engagement.
ओके उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। GDS सिलेक्टेड फॉर डेपुटेशन टू IPPB विल बी ट्रीटेड एज ऑन लीव विदाउट अलाउंस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू IPPB द GDS विल अप्लाई फॉर लीव विदाउट अलाउंस टू द डिविजनल हेड फॉर द पीरियड ऑफ हिज और हर डेपुटेशन टू IPPB. The divisional head will sanction leave without allowance the relaxation of existing rules on sanction of leave the period of deputation before they are relieved. Okay, substitute arrangement may be made as per guidelines. Prescribed arrangements of substitute contained this order in case of selected candidate is GDS BPM, he or shall hand over existing BO accommodation to the substitute provisionally engaged GDS for functioning of BO in case of BO is functioning in Gram Panchayat or government building. ओके उसके बाद क्या है देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा ही है बहुत, ठीक है, लास्ट पेज है, देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। No substitute will be allowed to take over charge unless the competent leave sanctioning engaging authority is fully satisfied that the substitute engaged against short-term or long-term vacancies possesses all the qualification prescribed for the engagement. The substitute shall be provided under the risk and responsibility of the regular incumbent if any. Drawing and disturbing authority shall not draw allowances of any substitute unless the claim is accompanied by the certificate from the competent authority about the possession of requisite qualification by the substitute and their approval of making continuing the arrangements. All head division to ensure long leave beyond 90 days is not granted to a GDS in a routine manner to avoid substitute containing a place incumbents for long period. ओके उसके बाद क्या है, वाइल एंगेजिंग ऑफ कॉम्बाइंड ड्यूटी और सब्सटीट्यूट द एंगेजिंग अथॉरिटी शैल इंश्योर द रिक्वायर्ड यूजर ID, पासवर्ड, enable configuration, RICT device etc. provided from the day one substitute arrangement so that work loss of such vacant posts may be avoided. ओके ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आज तक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी ये आपका दायित्व है कि एक ही वीडियो में हमने सोचा कंप्लीट कर दे टोटल सब्स्टिट्यूट, तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।